आज हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअली में एक सर्कल में कौन कौन सा पार्ट होता है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या डिफिनेशन है, उसका क्या मतलब है, ये आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं, एक बड़ा सा सर्कल। बड़ा से तात्पर्य ये है कि देखने में भी अच्छा लगेगा, समझना भी हमारे लिए आसान होगा और समझेंगे। ये इस प्रकार का एक आकृति जो क्लोज शेप है, ये वृत्त है, इंग्लिश में सर। अब देखिए इसके बीच में एक मैंने बिंदु दिया, इसको हिंदी में केंद्र और इंग्लिश में बोला जाता है सेंटर। ये क्या है? सेंटर। इसका नाम है सेंटर। तो ये सेंटर है। सेंटर को क्या करते हैं, जो बिंदु के रूप में दिखाया जाता है, एक्चुअली में ये पॉइंट है। सेंटर का मतलब हुआ केंद्र, हिंदी में भी बोलते हैं केंद्र, और सेंटर मतलब मध्य में, बीच में। तो ये बीच में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाउंड्री है चारों तरफ से, एक जो घेरा है सर्कल का, यहां से इस घेरे की दूरी हमेशा समान होगी। जहां से तक हम लोग जाएंगे इस घेरे में, यहां से कहीं भी जाएंगे, अगर हम लोग यहां से ट्रैवल करना शुरू किए और यहां पहुंच गए, तो यहां पर मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, यहां से दूरी यहाँ का 6 सेंटीमीटर है, और हमने यहाँ से फिर एक बार ट्रैवल किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अब बताइए यहाँ कितना दूर होगा? ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर ही। मान लीजिए यहाँ से हम लोग दूरी किए यहाँ तक तय, तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस सेंटर से जहां तक दूरी तय करेंगे सर्कल के अंदर में, ठीक है, जो बाउंड्री है उस तक, सेंटर से बाउंड्री तक, तो उसकी दूरी हमेशा समान होगी। जो भी एग्जैक्ट डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो चारों तरफ जहां भी हम ट्रेवल करेंगे वहां का डिस्टेंस इतना ही होगा। क्लियर है? केंद्र का मतलब यही हुआ, मध्य का मतलब यही हुआ कि बीच में वो है। दूसरे पार्ट का हमने इसी केंद्र से, इसी सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया, एक डिस्टेंस ली यहाँ तक। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कर्व, आर्क भी कहते हैं, कर्व भी कहते हैं। ये आर्क है या कर्व है, ठीक है, कर्व लाइन है, लेकिन आर्क कब बनेगा बताएंगे। तो अभी यहाँ सेंटर से ये कर्व लाइन तक मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो कहलाएगा रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। रेडियस को कहते हैं त्रिज्या, इसको कहते हैं त्रिज्या। किसी भी सर्कल की सबसे लंबी दूरी जो होगी, यानी कि वो सेंटर से होकर कोई रेखा अगर गुजर रही है, कहीं से कोई रेखा चली है, यहाँ से बिंदु से इसी रेखा स्टार्ट हुई चलना, सेंटर से होते हुए ये दूसरे छोर तक चली आई, तो इस प्रकार से जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, लंबी दूरी है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यानी लंबी दूरी, सर्कल की सबसे बड़ी जो दूरी हो वो कहलाता है डायमीटर। तो क्या है? डायमीटर। वो डायमीटर कहलाती है, डायमीटर। आए समझ में? डायमीटर है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है, ये रेडियस। डायमीटर क्या हुआ? हम लोग जो रिजल्ट देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो बनावट है उसका, उसको भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो समझ में हमको आएगा कि ये भी 6 सेंटीमीटर था, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कुल दूरी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितनी हुई? 12 सेंटीमीटर। मतलब इसकी कितनी गुनी है? 2 गुनी। त्रिज्या की 2 गुनी है, त्रिज्या की 2 गुनी। डायमीटर है जो 2 गुनी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, दुगुना रेडियस होगा ना। हो सकता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ये वाला भी है, ठीक है, लेकिन सर्कल पर, ऑन सर्कल, ये जो वृत्त है, वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु हो, अगर उसको हम लोग एक लाइन से मिला दिया, जोड़ दे, तो जो आकृति बनेगी, जो लाइन सेगमेंट होगा, वो सेगमेंट ही कहलाएगा कोड। ये क्या कहलाएगा? कोड। इसको कहते हैं कोड। आए समझ में? ये क्या कहलाएगा? कोड। इसका सिंपल डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कोड। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सर्कल पर यानी कि वृत्त पर जो होगी वो दूरी कहलाएगी कोड। क्या कहलाएगी? कोड। क्लियर है? समझ में आया सबको? अब ये कोड है तो ये भी तो कोड हो सकता है, ये भी तो 2 बिंदु के बीच की दूरी है
है कि नहीं बताओ? बिल्कुल, ये भी कोड हो सकता है, ये भी कोड है। इसको कहते हैं डायमीटर को लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। इसके बाद में हम लोग कुछ और समझेंगे। अब ध्यान दीजिए, इस पर आइए। ये कोड है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको मिला दें इस बिंदु से, इसको कोड को केंद्र से जोड़ दे, इस कोड को भी केंद्र से यानी सेंटर से जोड़ दे, तो ये क्या बन जाएगा? सेक्टर। क्या बन जाएगा? सेक्टर। घेरा हुआ है ये क्षेत्र जो है, जो हम इसको मोटा लाइन से दिखा रहे हैं, आप समझिएगा। इसी को कहते हैं आर्क। इसको क्या कहते हैं? आर्क। आर्क कहते हैं इसको। क्लियर है? ये आर्क है, कोई दिक्कत नहीं। और ये खंड जो है वो क्या है? सेक्टर है। क्या है? सेक्टर। इतना तक समझ में आप लोगों को आ गया? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया ना? अब इसका रिलेशनशिप हम लोग समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशनशिप था। सिंपल था। रेडियस को हम लोग लिखते हैं स्मॉल आर, ठीक है। डायमीटर को लिखते हैं स्मॉल डी, ठीक है। तो d इज इक्वल टू, देयरफॉर d इज इक्वल टू होता है r प्लस r, होता है ना। एक तो r दोनों r जोड़ देते तब रेडियस डायमीटर बना था, तो जोड़ दीजिए, r जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2r, यानी कि d इक्वल टू 2r। ये इसका रिलेशनशिप है।